नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको कार्तिक स्नान 2023 यानी कि कार्तिक मास का स्नान कैसे करें और उसका व्रत कैसे रखें, यानी कि पूरा 1 महीने तक उसका व्रत चलता है। व्रत के अंदर कौन सी आपको गलती नहीं करनी चाहिए ताकि उसका फल आपको नहीं मिले। कार्तिक मास का महत्व और उसका दान, व्रत विधि, दीपदान, संपूर्ण नियम एक ही वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। कार्तिक स्नान के दौरान क्या करें और क्या न करें आदि के बारे में जानकारी हम आपको एक ही वीडियो में दे रहे हैं। इस वर्ष 2023 में कार्तिक महीने की शुरुआत 29 अक्टूबर से हो रही है एवं ये महीना 27 नवंबर 2023 को ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अघन मास की शुरुआत होगी। हर वर्ष इसी तरह माह आते हैं। कार्तिक मास में उपवास, पूजा पाठ एवं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व है। कार्तिक महीने में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। ये महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कहीं विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। ये स्नान कुंवारी एवं वैवाहिक दोनों के लिए श्रेष्ठ है। इस माह की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है, जिसका सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस महीने तप एवं पूजा पाठ, उपवास का महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर होते हैं, जीवन विलासिता से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार ये है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है, अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करे। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक लगाने का महत्व पुराणों में बताया गया है। कार्तिक माह में तुलसी का महत्व। कार्तिक में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान दिया जाता है। जो महिलाएं कार्तिक माह में व्रत रखने जा रही है, वो सबसे पहले तुलसी की पूजा करे और फिर सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य देना चाहिए। फिर उनका व्रत विधि विधान से शुरू होता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा की जाती है और कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान एवं आंवले के पौधे का दान का महत्व सर्वाधिक बताया जाता है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व होता है
और कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं, अपने घरों में भी भजन करवाते हैं और ये कार्य करने से भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। और इस दिन रामायण पाठ, भागवत गीता पाठ आदि का भी बहुत महत्व होता है। इन दिनों भगवान विष्णु एवं कृष्ण की भक्ति की जाती है। अब हम आपको कार्तिक महीने की जो पूजा की जाती है उसकी पूरी विधि और उसके नियम बताने जा रहे हैं। कार्तिक माह में कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में त्याग एवं संयम के भाव उत्पन्न होते हैं। पूरे मास मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन भी निषेध मानते हैं। इन दिनों फर्श पर सोना उपयुक्त माना जाता है। कहते हैं कि इससे मनुष्य का स्वभाव कोमल होता है, उसमें निहित अहम का भाव खत्म हो जाता है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तुलसी एवं सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। काम वासना का विचार इस माह में छोड़ दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इस प्रकार पूरे माह नियमों का पालन किया जाता है ताकि कार्तिक माह का व्रत पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो, ताकि उसके फल की प्राप्ति हमें मिले।